हम पढ़ते क्यों? जवाब दिया लर्न और अर्न। उनके अनुसार ठीक था, क्योंकि हमें सिखाया यही जाता है। बचपन से डांट शुरू हो जाती है कि तू नहीं पढ़ेगा तो रिक्शा चलाएगा, नहीं पढ़ेगा तो कपलेट धोएगा। एम आई राइट हो? फिर माँ भी थप्पड़ मारती है, पिता भी मारता है, तरह तरह के शब्द भी हमें सहन करने। तो हमें कौन बता रहा है, हमें कौन बता रहा है कि तुमने पढ़ाई पढ़ लेगा तो कहीं नौकरी लग जाएगी, पढ़ लेगा तो ब्याह हो जाएगा। यही कहते हैं। कोई माता पिता ये कहता है कि बेटा पढ़ लिख करके तो अच्छा इंसान बन। किसी ने कहा है कि तेरे 60% नंबर आ गए, 50% नंबर आ गए, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। पिटते क्यों? तेरे उससे नंबर कम क्यों आए? तूने नाक कटवा दी हमारी, तूने हमारी बेइज्जती करवा दी, तूने कहीं का नहीं छोड़ा, जीने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा ही कहते हैं, जबकि ये पढ़ाई लिखाई कहीं काम नहीं, ये सिर्फ नंबर लेने के लिए काम आती है। अब मेरी पढ़ाई लिखाई देखो, 6 PhD है मेरी, 12 मास्टर है, 40 किताबों का लेखक, इतने बड़े प्रोफाइल पर रह लिया, लेकिन मुझे कहा क्या मिला उससे? जब सिर्फ मुझे ये था कि भाई MSc करने के बाद जब मैं लेक्चरर लगा था, MSc मैथमेटिक्स करने के बाद तुरंत ही मैं लेक्चरर लग गया था, उस समय सिर्फ ये शिक्षा दी गई थी सभी जगह कि पढ़ लिख करके नौकरी मिल जाएगी, क्लर्क लग जाएगा, सुप्रीटेंडेंट लग जाएगा, IAS लग जाएगा, IPS लग जाएगा, कहीं पुलिस में नौकरी मिल जाएगी, कहीं फौज में भर्ती हो जाएगा। यदि सामने नौकर ही बनना है तो करप्शन होगा या नहीं होगा? करप्शन होगा या नहीं होगा? अच्छा इंसान जो होगा वो परमपिता परमात्मा से डर कर के काम करेगा, क्योंकि हम सब परमपिता परमात्मा की आत्मा है ना? और जो आया है वो जो कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा, जो जैसा बोलता है वैसा खाता है। यही तो प्रकृति का नियम है कि आप किसी को नमस्ते करोगे तो कोई प्यार से आपको इज्जत दे देगा, आप किसी को आंख दिखाओगे या आप किसी की बेइज्जती करोगे या आप किसी की निंदा करोगे तो कोई पसंद करेगा? तो नहीं करेगा। फिर पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? कितने भी कोट पैंट पहन लो, फायदा है क्या? पढ़े लिखे लोग जेल में नहीं जाते हैं, पढ़े लिखे लोग सड़कों पर फिरते नहीं है, स्कूल कॉलेजों के लेक्चररों के जूतों की माला नहीं पड़ती है? होता नहीं होता? क्यों होता है? कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा उन्होंने। पढ़ना क्या था? इंसानियत। कि आज इधर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो एक आदर्श है। क्या है? सामने वाले जो लोग हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका चाल चलन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी बोली चाली का तरीका, ये सब कैसे सीखते हैं उनसे, और वो जैसा सिखाते हैं वैसा ही। ये तो पूरा कागज है ना, ये विद्यार्थी क्या है? पूरा कागज है। जैसा इस कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर मैं जैसा पढ़ाऊंगा वैसे ही आप। यदि मेरा व्यवहार अच्छा है
मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मैं किताबों का सहारा नहीं लेकर मैं बिना किताब के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यू विल लिसन। सुनोगे ऑब्वियसली कि कहाँ से पढ़ेंगे? सर ने जो बताया है, मैडम ने जो बताया है, वो किताबों में नहीं है। वो जो टीचर है वो 20 किताब पढ़ के आए हैं, उन्होंने अपने गुरुओं को सुना है, उनका उनके पास कलेक्शन है, किताबों का कलेक्शन है, दोनों का कंक्लूड है, फिर वो नेट से भी ले रहे हैं, और वो जो विजनरी लोग हैं उनको भी सुन रहे हैं, फिर उन सबको मिला करके वो आपको दे रहे हैं। तो कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहीं? तो इसलिए फिर वो क्या करेंगे बच्चे? उनको सुनेंगे, राइट? सुनते किसको नहीं है? अनुशासन किस क्लास का खराब होता है? अनरेस्पेक्टेड अध्यापक कौन सा होता है? जिसको अपने सब्जेक्ट का कमांड नहीं होता है, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, जो घर से लड़ करके आता है, स्ट्रेस में होता है, और यहाँ बच्चों पर स्ट्रेस को रिलीज करता है, राइट? अभी तो विद्यार्थी हैं, ये देश का भविष्य है, वो जीवन अलग है और ये जीवन अलग है। तो जब हम ऐसे जीवन में आ जाते हैं तो हमें एक आदर्श स्थापित करना है, और तभी जो बच्चे हैं वो उनके फैन होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यापक अपनी रेस्पेक्ट का स्वयं जिम्मेदार होता है। जैसे बस में लिखा रहता है ना, यात्री अपने सामान का, ऐसे ही अध्यापक, यदि बच्चे किसी भी अध्यापक के पैर छू रहे हैं, अपने जन्मदिन पर सर के घर पर जाकर के मिठाई का डिब्बा लेकर के जा रहे हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे वो भाव झलकते हैं कि कितना गुरु और शिष्य के अंदर सम्मान है, राइट? कितना सम्मान करते हैं वो। और एक रास्ते में जा रहे हैं लेकिन नमस्ते भी करने के लिए मुंह को मोड़ लेते हैं, मुंह छिपा लेते हैं, निकलने देते हैं, जाने देते, खरोट है? तो ये सब क्या है, कहाँ से सीखते हैं? ये किताबों में है क्या? है? किसी किताब में पढ़ाया जाता है? नहीं। ये कहाँ से सीख रहे हैं हम? व्यवहार से। हमें कौन सिखा रहा है? माँ बाप सिखा रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट सिखा रहा है, पड़ोस के लोग सिखा रहे हैं, रिश्तेदार सिखा रहे हैं, गुरुजी सिखा रहे हैं, समय सिखा रहा है, सिचुएशन सिखा रही है। वी आर द स्टूडेंट 24 आवर्स, हर चीज सिखा रही है। सूर्य की तरफ हम देखने लगे, उस पर गौर करने लगे, तो वहीं से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चमका, अंधेरा था, खत्म कर दिया, ऐसे ही ज्ञान होता है। हमें कुछ नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, हमें माँ ने बोलना सिखाया, पिता ने डांटा, गुरु ने पढ़ाया, और हम बोलना भी सीख गए। अब कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसको पूरा जीवन लग जाता है, मरते दिन तक समझ में नहीं आता। तो क्या कहते हैं, मैं ऐसे जवाब ना देती ना तो ये मेरे से ऐसे लगता है ना? मैंने मम्मी के सामने ऐसे बोल दिया था ना, इसलिए मम्मी नाराज हो गई। फिर समझ में आता है, डूइंग बाय लर्निंग। जब हो जाता है, घटित हो जाता है, फिर हमारी समझ में आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा सर को बोल दिया, सर ने माइंड कर लिया, सर नाराज हो गए। मुझे इतने बच्चों के बीच में सर से ऐसा नहीं कहना चाहिए। सर को भी महसूस होता है, मेरे बच्चे तो नहीं है। इतने बच्चों के बीच में मैं किसी बच्चे को खड़ा करके और उसकी पर्सनल लाइफ की बात करने लगूं,
उसे कुछ कह दूं, वो माइंड कर ले और वो घर न जाकर के सुसाइड कर ले, तो सर की कितनी बड़ी गलती है। तो सर को भी माइंड होता है, वो मेरी वजह से ऐसा हो गया बच्चा, उसने मेरी वजह से कॉलेज छोड़ दिया, वो मेरी वजह से नहीं आ रहा है, मेरी वजह से स्ट्रेस में चला गया है, उसका पढ़ने में मन इसलिए नहीं है कि मैंने अपना एक्सपेक्टेड कर दिया। तो इसीलिए बड़ा ये जो विद्या मंदिर है, ये बड़ा टिपिकल है। अध्यापक बनना बहुत मुश्किल है, अध्यापक बनना इतना आसान नहीं है। सारी संसार की चीज सब छूनी पड़ती है। गली में खड़ा नहीं हो सकता, चाट पकौड़े की दुकान पे चाट पकौड़े नहीं खा सकता, पिक्चर हॉल में पिक्चर नहीं देख सकता, अपनी बीवी भी होते हुए उसको बाइक पे नहीं लेके जा सकता। पता नहीं कौन सा बच्चा कर क्या सोच रहे, क्या कह रहे, सब ने देख लड़की बैठा है, कितने बंधन है सर के लिए, है ना। हंस नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तेज नहीं बोल सकता, घर में तेज नहीं बोल सकती अध्यापक। अरे मैडम यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, अब घर में सास से किसी बात पर हो जाए, जोर जोर से कहने लगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये मैडम कैसे पढ़ाती होगी बच्चों को, है या नहीं? ऐसा ही है। मतलब वहां पर भी हम अपने मन की बात को नहीं कह पाते, वहां पर भी डट के रहना पड़ता है। सड़क पर जा रहे हैं, कोई वायलेंस हमारे साथ हो रहा है, हम उसको कुछ कह रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी, अरे तुम तो पढ़ी लिखी थी, तुम तो टीचर थी, तुम तो प्रोफेसर थे। इतना मुश्किल है या नहीं है? लेकिन समझ में कब आता है, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, जब जब आप उनको सॉल्व करोगे, इतनी ही आप निखार आपके अंदर आ जाएगा, इतनी इंटेलिजेंट बन जाओगे, इतनी रेस्पेक्टेड बन जाओगे, इतनी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपके पास समाधान के लिए आपके पास आना, अरे उस बहन जी के पास चलते हैं, बड़ा ज्ञान है, पहले हम गए थे ना, जरा सी देर में उसने तो बुद्धि सुझा दी, इतनी बुद्धि की बात करते, इतने विवेक की बात करते, कुछ नहीं आता उनको। अरे क्या करोगे उसके पास जाकर के, माथे पे तो शिकायत पड़ी रहती है, जाते तो काला चेहरा पड़ जाता है, नहीं उससे तो और स्ट्रेस मिलता है, नहीं आता नहीं जाता, होता ऐसा नहीं होता, होता है, ऐसे बदल लेना पड़ता है।